जय श्री राम सभी भाई बंधु को। आज का विषय है मन शत्रुपा जी का परमात्मा के प्रति समर्पण। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में परमात्मा के प्रति समर्पण को दर्शाया गया है। उनको अपने राज्य में राज करते हुए कई वर्ष बीत जाते हैं। कोई भी प्रजा उनसे दुखी नहीं रहती है। फिर उनके मन में एक विचार आता है कि आयु की समाप्ति के करीब हैं और परमात्मा के जानकारी के बिना ही शरीर छूट जाए, ये सही नहीं है। तो हमें प्रभु के राह में अपना समय अब देना चाहिए और विषयों का त्याग करना चाहिए। ये सब सोचकर बहुत दुखी होते हैं और मन में पछतावा होता है। मन शत्रुपा जी कहते हैं, होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथापन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत में। अर्थात बुढ़ापा आ गया और विषयों का त्याग मन से नहीं गया और परमात्मा की भक्ति भी नहीं कर पाए। फिर मन शत्रुपा जी क्या करते हैं, बरबस राज सुतह तब दीन्हा, नार समेत गवन बन कीन्हा। फिर मन शत्रुपा जी अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को दे देते हैं और अपनी पत्नी समेत जंगल को चले जाते हैं। उर अभिलाष निरंतर होई, देखें नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जे चितह परमारथ वादी। उनके मन में हमेशा यही चाह रहती कि प्रभु को अपने नयन से देखूं, जो आदि अनंत और परमार्थ वाला है और तत्व से जाना जाता है। बरस सहस दस त्याग्यों सो, ठाढ़े रहे एक पद दो, विद हरि तप देख अपारा, मन समीप आए बहुबारा। अर्थात उन्होंने 10,000 वर्षों तक अपने एक पैर से पति पत्नी दोनों लोग खड़े रहे और यह सब करते हुए देखकर ऋषि मुनि कई बार उनके पास आते हैं और ऋषि मुनि कहते हैं, मांगो वर वो भात लुभाए, परम धीर नहीं चलें चलाए। आपको क्या चाहिए, जो इच्छा हो बताओ, आपकी पूरी की जाएगी, परंतु हे राजन ये तब आप त्याग दो। अस्थि मात्र होय रहे शरीरा, तद्यप मनाग मानह नहीं पीरा। शरीर का ढांचा बचता है, फिर भी मन शत्रुपा जी अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं और ऋषि जी से कहते हैं, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो या वर दे। जोश रूप बस शिव मन माही, जे कारण मुन जतन करा। हे मुनि जी, यदि आप मेरी भलाई ही चाहते हैं और मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, जो रूप परमात्मा का शंकर जी जानते हैं, देखे हैं, वही रूप आप हमको परमात्मा का दिखला दीजिए, जिसके लिए सारी उम्र मुनि जतन कराते हैं। जास रूप उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, भ्रकट विलास चास जग हुई। हे मुनि, हम उस रूप को देखना चाहते हैं जिससे ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी आदि उनसे पैदा होती और उनके पलक झपकने से संसार का विलय हो जाता है। आप कृपा करके परमात्मा का
ऐसा रूप हमें दिखाएं। सोय सुख सोय गत सोय भगत सोय निज चरण स्नेहू सोय विवेक सोय रहन प्रभु हमें कृपा कर दे। जिसको जिस ज्ञान को भगत पा करके परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु वही ज्ञान हमको दीजिए और वही शरण हमको दीजिए। प्रभु हम पे यही कृपा कीजिए। मन शत्रुफा जी का परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम, भक्ति और भाव, त्याग और वैराग ये दर्शाता है कि परमात्मा से बढ़ के इस धरती पे कुछ नहीं। जिसके लिए तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, जिसके लिए प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया और कई राजाओं ने अपने राजपाट का त्याग कर दिया, यहां तक कि अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम प्रेम स्नेही। जिनके हृदय में राम नहीं, प्रभु की भक्ति नहीं है, उसका त्याग ही कर देना चाहिए। वो चाहे कितना भी अपना सगा क्यों ना हो। ये आज के गुरुजन लोग, भक्त लोगों के मन में ऐसा जहर भर दिए हैं, ये भक्त लोग सत्य सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। उन्होंने सब शिष्यों के मन में बैठा दिया है कि अगर कोई गुरु निंदा करता है तो वह अपराधी होता है। वास्तव में आप अगर सत्य गुरु हों, आपकी निंदा हो तो वह अपराधी होगा, परंतु आप अगर निंदनीय हैं, आपकी निंदा ना की जाए, अगर सत्य यही है तो फिर क्या किया जाए। आपको अपने शिष्यों को परमात्मा के प्रति जोड़ना था, लगाना था, लेकिन आपने क्या किया है, इस जनमानस को धोखा देकर, छलावा देकर आप अपने में जोड़ लिए हैं। आप अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हैं। आप अपना धन बल, जन बल और वैभव दिखाने में लगे हैं। क्या ये सत्य नहीं है? आपने अपना ट्रस्ट बना रखा है। पूछा जाए ये ट्रस्ट किस बात का? श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी क्या कोई ट्रस्ट बनाए थे क्या? उनके पास जो था वो भी त्याग कर दिए थे। किसके लिए? प्रजा के लिए। उन्होंने त्याग, तपस्या और संघर्ष का जीवन जिया। आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं, ट्रस्ट बनाए हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना रहे हैं, परसेंटेज पर काम कर रहे हैं। आपको ध्यान ज्ञान समझने का समय कहाँ रहा? आप तो एक ग्रस्त से ज्यादा व्यवसायी बन चुके हैं। झूठे, मायावी, चकाचौंध के पीछे आप अपने उद्देश्य को भूल बैठे हैं। क्या आपके पास कुबेर से ज्यादा धन हो गया? कदाप नहीं। आपने कितने शिष्य बना लिए? क्या 33 करोड़ देवराज इंद्र से ज्यादा? कदाप नहीं। आपने कितनी क्षमता सिद्धि हासिल कर ली है? मृत्यु रूप यमराज और सृष्टि के संहारक शंकर जी से ज्यादा? कदाप नहीं। आप कितने आश्रम की रचना कर लिए? क्या सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से ज्यादा? विश्वकर्मा जी से ज्यादा? कदाप नहीं। कुल कितने अनुयायी शिष्य आपके पीछे रहते चलते हैं? क्या 10,000 अनुगामी के साथ चलने वाले दुर्वासा से ज्यादा? कदाप नहीं। आप अपना और अपने शिष्य का दोनों का पतन कर रहे हैं। आप दोनों का लक्ष्य था परमात्मा की प्राप्ति, न कि जन बल धन की प्राप्ति। जब दुनिया के सभी महान आत्माओं को संसार छोड़कर जाना पड़ा तो क्या आप अमर होके आए हैं? क्या आप साथ लेके जाएंगे? धन आपका सब यही छूट जाएगा।
पत्नी आपकी बहुत ज़्यादा दरवाजे तक जाएगी। शरीर आपकी चिता तक जाएगी। दोस्त, मित्रगण, समाज शमशान तक चला जाएगा। केवल धर्म और परमात्मा का ज्ञान ही है जो आपके साथ जीव के साथ जाएगा। तो क्यों उसको भूल बैठे हो? क्यों जनमानस को धोखा दे रखे हो? सुधर जाओ, नहीं तो विनाश आपका इंतजार कर रहा है। परम प्रभु परमेश्वर की जय।